12 मजलूम एमएलए मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो लोग भी मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब ओम प्रकाश भाई को 16 मिले, हम लोगों को 2-2 तो मिले, हमने भी क्रॉस वोटिंग की है, हमने भी कुर्बानी दी है ओपी सिंह के लिए। वो ये कह रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल उचित कहा। मेरा कहने का मतलब आपसे नहीं, बाकी पार्टियों से, क्योंकि आप लोग भी खबर बाकी पार्टियों से ही निकाल के लाते हैं। मेरा कहने का मतलब उनसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 तारीख का लेटर आपने देख लिया होगा, जो आपको बाकी जगहों से मिला होगा। 15 तारीख को सुरक्षा देने का ऑर्डर आ गया था, वो सुरक्षा आज दी गई है। और आपको याद होगा कि जब मई में ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर यार देखो ये भैया ये बोल चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, हम चला दिए, लेकिन हमको इस पे भरोसा नहीं, उनके बोलने पे नहीं हुआ तो आपके बोलने पे कैसे होगा? ऐसे हमले रोज होते, कौन किसको सुरक्षा दे रहा है? यार देखो बाबू ना 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 ना, हमको मालूम है सुरक्षा कैसे मिलती है दोस्त। नहीं, सुरक्षा के लिए देखिए ये एक सतत प्रक्रिया होती है, कई लोग आवेदन करते हैं, उसके बाद एलआईयू के थ्रू से रिपोर्ट जाती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक, और उसके बाद सुरक्षा मिलती है। बहुत सीधी सी बात है, उसमें टाइम लग जाता है। माननीय अखिलेश जी ने भी माननीय ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को। वो सोच रहे होंगे गलत चिट्ठी लिख दी, समय लग गया। ठीक है जनन, ठीक है, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। अखिलेश जी सोच रहे होंगे गलत चिट्ठी लिख दी है। यार ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। और सुरक्षा का जो प्रोसेस जैनेंद्र बता रहे थे, उसमें मैं एक वो कर दूं, ओम प्रकाश राजभर को जो सुरक्षा मिली है वो किसी रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, न आईबी, न एलआईयू, न रॉ, न इंटरनेशनल कोई एजेंसी, कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें। गाजीपुर का थानेदार की भी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए दिया गया प्रत्याशा में राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी, इस प्रत्याशा में इनको सुरक्षा दी जाती है, ये लिखा बाबू। हम इसीलिए जब हम कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, तो आप लोग ज्ञान देने लगते हो कि नहीं देखिए सुरक्षा का प्रक्रिया ये होती है। हमको नहीं मालूम सुरक्षा की प्रक्रिया क्या होती भैया। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं, जो सुरक्षा की बात हुई है वो कहां से कहां हुई है, वो वहीं से हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने और बाकी हमारे पदाधिकारियों ने समय समय पर डीएम को, एसडीएम को बहुत ज्ञापन दिए, उसी को लेके उन्होंने अपनी समीक्षा की है। बहुत ज्ञापन दिए, हमको मालूम है ऐसे ज्ञापन कैसे होते हैं भैया। काहे को बहस कर रही है? तो मैं तो कहा नहीं, मीसम जैदी ने कहा। नहीं, जब उनके ऊपर हमला हुआ था गाजीपुर में मई में, तो उस समय भी हम लोगों ने हर जिले में अपने अपने डीएम या एसडीएम को ज्ञापन सौंपे थे। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। अगर 24 में बिल्कुल राइट नहीं चले ओम प्रकाश राजभर भाजपा के अलाइनमेंट के साथ, तो होमगार्ड भी नहीं मिल रहेगा साथ। लिख लेना मेरी बात। नहीं। अब जाओ यार, अपना छोड़ो, काहे को बहस कर रहे हैं और कड़वी बात करवाओगे, छोड़ो। ओपी सिंह जी, सुरक्षा भी राजनीति का एक उपकरण है। ओपी सिंह जी, 2 तरह से क्रॉस वोटिंग होती है। एक, कोई पार्टी ल्योर करती है, ललचाती है दूसरों को कि भाई आ जाओ हम तुमको इसके बदले में ये देंगे, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वोट करने वाले खुद संपर्क करते हैं, भाई साहब हमारी आस्था आपके साथ जुड़ रही है, हिलमेल बढ़ रहा है, कुछ मन में हिलोरें उठ रही हैं आपके पक्ष में मतदान करने के लिए, भविष्य का इन्वेस्टमेंट देख के। ये उत्तर प्रदेश में मुझे थोड़ा इनलाइटन करिए, प्रकाश डालिए। ये 10 से 12 विधायक हैं, ये किस श्रेणी में आए हैं? आपने इनको न्योता भेजा या ये खुद कुंडी खटखटा रहे थे? अमिताभ जी, देश के प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव होता है वो अपना एक संदेश देता है जी, और कई मायने रख देता है। आप जैसे एडिटर और विक्रम राव साहब जैसे पत्रकार, उसका विश्लेषण पूरा देश विश्लेषण करता है। ये बात और है कि हम पॉलिटिकल लोग पार्टी से बंधे हैं, हमारा विश्लेषण उसी लाइन पर चलता है। ठीक, लेकिन आप लोगों का विश्लेषण उस लाइन पर नहीं चलता। ये राष्ट्रपति चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, इसके कई मायने निकले। मायने तो उस दिन निकले जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित 75 साल बाद इस देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर एक साधारण सी आदिवासी वंचित पिछड़े हुए क्षेत्र की महिला की घोषणा। पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये क्या हुआ?
अरे यार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो होता है जो पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, बड़े बड़े नाम वाले होते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले होते हैं। ये साधारण महिला, वो भी आदिवासी वंचित, इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। इससे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के निर्णयों पर विश्वास। ठीक। दूसरी बात, अब जब चुनाव हुआ जी, तो ये तो तय था कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है, केवल चुनाव की प्रक्रिया और आधिकारिक घोषणा बाकी है। और आपने ये भी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा जो आपने पूछा। अमिताभ जी, जब घोषणा हुई तो आपने ही इस चैनल पर बताया कि 7 विपक्षी पार्टियों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम आदिवासी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ। और आपने देखा उसमें बहन जी फर्स्ट थे, उन्होंने बताया। और आपने ये भी देखा कि जो शिवसेना भाजपा का कट्टर विद्रोही है, उनके शिव सैनिक सांसदों ने विद्रोह कर दिया कि हम वोट तो जाएगा वही, उसको बड़ा पालिश ढंग से सामने लाया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि वोट हम उनको दें, और वोट दिया। देखिए, समस्या तब खड़ी होती है कि जब हमारा सम्मान, हमारा विश्वास, हमारी जीत संकट में होता। जब हम खुद जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, फिर हम काहे को किसी को लालच। नहीं, मैं वही सोच रहा, आप जैसे ये यूपी पर अगर बात करें तो 12 लोग कैसे आए फिर? आए थे जी। देखिए, 12 लोग की यूपी में आप बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस देश के सांसद, विपक्षी पार्टी के 17 सांसदों ने वोट दे दिया जी, 15 ने ऐसा वोट दिया कि जो है वो अवैध घोषित हुआ, न राम का हुआ न रहीम का हुआ। 8 ने वोटे नहीं डाला, 125 विधायकों ने तेवर बदला और पार्टी से विद्रोह करके मुर्मू को वोट दिया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में देखिए 2 कारणों से वोट दिया जी। एक तो अंतरात्मा की आवाज, दूसरा पार्टी के अंदर बिखरा। ये जो लीला देख रहे हैं ना, ये सब पार्टी के अंदर बिखरा हो। और अब मैं ये भी बता रहा कि 2024 का जानते हैं क्या, हम कई डिबेट करते हैं। जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो लोग चैनल पर कहते थे ये 2024 का रिहर्सल है, वो भी रिहर्सल हो गया। फिर साहब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, और उन 2 सीटों पर चुनाव हुआ तो सपा की गर्द बोले यही चुनाव असली है। सपा ने कहा यही 2024 का जो है रिहर्सल है, वो भी हो गया। फिर एकता, 2014 से विपक्षी एकता चल रही है। जब से देश में बड़ी बड़ी पार्टी हारी, 2014 से अंतरात्मा की आवाज, अंतर कथा, सोच, क्या क्या भैया, अपना आप कमजोरी का ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ते हो? अगर आप रामपुर और आजमगढ़ हार गए तो आप मेरे ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ते हो? 2022 में जनता ने आपको बुरी तरह से परास्त कर दिया, 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। इस बार देखिए मुर्मू की जीत, एक लाइन में मैं कहता हूं, मुर्मू की जीत भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। ठीक बात मीसम जी, ठीक बात ओपी सिंह जी, ठीक बात। मैं मीसम जी थी, बीजेपी ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर, पूरब पश्चिम दोनों इलाके में जब सपा हार गई तो उसके विधायकों को लगा होगा कि अब यहाँ को रहने से कोई फायदा नहीं। तजावास निज गृह गृह जाऊ लिखा न विधवा देवी बाबू। पर कौन सवार होता? डूबती नाव पर कोई सवार, डूबती नाव छोड़ो, इसलिए चले गए। और इसी लालच से और इसी अहंकार से हम लोगों को देश को, प्रदेश को बचाना है कि जो जहाँ शहद होता है मक्खियां वहीं जाती है। बात सच है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि उन्होंने इस तरह का एक दलित चेहरा रख करके और इस तरह आदिवासी चेहरे को रख करके राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और जिसको लोगों ने वोट दिया, तो मैं अगर वही बात कहूंगा तो इस बात का वो विरोध करेंगे जी। हमेशा रबर स्टैम्प बना करके। एक मिनट मीसम जी, एक मिनट भाई, एक मिनट आप एक मिनट भाई, देखो आप सवाल का जवाब नहीं देते तो आप लग रहा है कुछ तैयार करके आए, बस वही बोलना शुरू कर देते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र चौधरी को बोलने दो, आप यहाँ डिबेट में हो, वो राजन जी को बोलने दो ये सब। ठीक है, ओपी सिंह कंक्लूड करिए, फिर मैं उनसे जवाब लूंगा। मैं इतना कह रहा हूं जी
कि देखिए जी। अमिताभ जी, इनके जी। सवाल का एक ही लाइन में जवाब है, 2 सेकंड। जी गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। ये बात सोचे वो जिनको गद्दियां विरासत में मिली, बुद्धि विरासत में नहीं मिली। अच्छा, ये आप किन ये किन जो के लिए इतिहास- कह रहे हो? कुंडल जो परिवारवादी वंशवादी ठीक पार्टियां ठीक जो ठीक, सब पर अब लागू उत्तर होता है। अब उत्तर ले ले भाई मीसम जैदी। बीजेपी का कोर थर्स इस बात पर है कि आजमगढ़ और रामपुर हारने के बाद पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भीतर ही डिमोरलाइजेशन और पैनिक हो गई, भगदड़ हो गई। इसलिए उनके विधायकों ने अगर क्रॉस वोट किया तो स्वाभाविक है, डूबते जहाज में कोई क्यों बैठेगा। जी अच्छी बात है कि इस तरह से हमको भी पता लग जाता है कि कौन कौन हमारे यहाँ जयचंद है। मान लीजिए अगर ये क्रॉस वोटिंग इस तरह से हुई है तो 2024 में मोहरत की तैयारी करेंगे और ईमानदार लोगों को लेंगे और उनको तय करेंगे कि जो वाकई दिल से समाजवाद है। और अगर ओपी सिंह जी इस तरह के तरीकों की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, तो अभी ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश के इन्हीं के माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा लिखा और लिख करके कहा है कि मुझे इसलिए मीटिंग में नहीं बुलाया जाता कि दलितों को ना बुलाया जाता है, दलितों का अपमान किया जा रहा है कि मैं दलित समाज से हूँ। तो इस पर ये कोई जवाब नहीं देने को तैयार है। तो अभी लेटेस्ट घटना है और ये प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति की बात चाचा और गठबंधन को नहीं बचा रामनाथ पाए। कोविंद जी को भी बिठाया था इन्होंने, ये इस पर इन्होंने नेता क्या किया? तो अपने चाचा का वोट ले पाए। ये पहले गठबंधन का अपने वोट आप हमारे चाचा का लेकिन ख्याल मत करिए, और हमारे गंवा चाचा का दिया। ख्याल मत करिए, हम देख लेंगे। आप पहले अपनी पार्टी में देखिए किस तरह से लगातार, ये पूछिए, और आप यही ओम चिंतन प्रकाश करिए। राजभर जी ये आज के कहाँ अंदर गया मिनिस्टर थे तो हमारा आप पर बाबा? आरोप लगा करके आए थे हमारी कि चिंता आप छोड़िए। हकीकत में दलितों का विकास, दलितों का साथ चाहते ही नहीं है। आप हमेशा दलितों को मोहरा बना के रखना चाहते हैं। जिस तरह आपने देश का राष्ट्रपति तय किया, आप रबर स्टैम्प चाहते हैं। क्योंकि यशवंत सिन्हा जी ने इसीलिए ये कहा था कि अगर हम राष्ट्रपति बन गए तो आप पर लगाम अरे रहेगी। यार, और आप हमेशा धूप चाहते भरा हैं चुल्लू कि देश का भर राष्ट्रपति पानी हो तो आपके में इशारों पर काम करे। और इसीलिए मैं अपील करता हूँ टीवी 9 के जरिए, मैं टीवी 9 के द्वारा मैं अपील करता हूँ कि जो देश के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू की है वो लोकतंत्र का ख्याल रखे एजेंट और वो वही फैसला करे जो देश और प्रदेश की समस्याओं की जनता के लिए जरूरी है। पहले आप अपने घरों में जाके जीत और ठीक है हार लोकतंत्र जयदी का साहब, होता है। जयदी साहब